मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं इस प्रॉब्लम के सबसे करीब हूँ। जो प्रॉब्लम है एजुकेशन का, जो एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉज है या फिर जिन चैलेंजेस का भी फेस करना पड़ रहा है, उसके सेंटर पे मैं हूँ। इसलिए मेरा पर्सपेक्टिव मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे देश में जो नेतागण है, जो कि अधिकारी है, जो कि इलेक्टेड अधिकारी हो गए, अनइलेक्टेड अधिकारी हो गए, अधिकारी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं और इंस्टीट्यूशंस कम स्ट्रांग हो गए। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूजीसी, इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एनटीए, जिनका काम है हम लोगों के लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना, एग्जाम्स कंडक्ट करना, इन सब चीज़ों की पावर कम हो रही है क्योंकि ये सेंट्रलाइज हो रहे हैं कुछ पावरफुल पॉलिटिशियंस, कुछ पावरफुल नेताओं के हाथ में। इसी के बाद ऐसी चीज़ें होती है जब कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट में पेपर लीक करवा देता है, कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बिट्स को मैनिपुलेट कर देता है। सीबीएसई एग्जाम, मैं अभी 12th का लिखने वाला हूँ, सीबीएसई एग्जाम में पिछले साल लार्ज स्केल बिड मैनिपुलेशन देखा गया। अगर बराबर से एक टेंडर नहीं दिया जा सकता गवर्नमेंट का, तो मुझे एक निराशा फील होती है, मुझे एक पेसिमिज्म फील होता है। मुझे ऐसा लगता है मैं ये परीक्षा दूँ क्यों, जबकि इसका ऑब्जेक्टिव मेरी मेहनत की जगह उसके दाम से, पेपर के दाम से डिसाइड हो रहा है कि कितने में ये पेपर बिकेगा और इसको कौन से बिडर को दिया जाएगा और कौन उसमें और मैनिपुलेशन करेगा। बात ये है कि अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में, उस प्रोटेस्ट को जिस तरीके से हैंडल किया गया है वो हाईली अनडेमोक्रेटिक है। ये कोई भी सिविलाइज देश में इस तरीके से हैंडल नहीं किया जाता प्रोटेस्टर्स को मार पीट के और किसी बूढ़े आदमी को, कोई प्रोटेस्ट करते हुए आदमी को फोर्सिबली जगह से रिमूव करके इस तरीके से कोई डेमोक्रेटिक सिविलाइज देश में किया नहीं जाता। लोगों की लिबर्टी की रिस्पेक्ट हमारे देश में ख़त्म हो चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर लोगों की लिबर्टी सबसे फंडामेंटल चीज़ है, अगर लोगों के पास स्वतंत्र नहीं रहेगा, मेरे पास स्वातंत्र्य नहीं रहेगा, तो मैं कितनी ही डिग्री हासिल कर लूँ, वो एजुकेशन मेरे यूज़ का नहीं होगा। एजुकेशन यूज़ करने के लिए, उससे कुछ चेंज लाने के लिए मुझे वो लिबर्टी की ज़रूरत है कि मैं उस एजुकेशन को एक फेयर तरीके से प्राप्त कर सकूं और उसको फेयर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो मैं फाइनली कहना चाहूँगा कि सोनम वांगचुक जी के सपोर्ट में हूँ मैं। सीजेपी द्वारा जो संसद पे मोर्चा है उसके भी सपोर्ट में हूँ मैं, और मैं इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ कि एजुकेशन के दुनिया में कुछ चेंज आना चाहिए। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने एक चीज़ कही थी कि संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो हमारा इतिहास हमारे हाथों में हो, इसके लिए आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। थैंक यू।